भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसमें भारत ने अपनी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल के लिए सौंपा। लेकिन 22 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जब 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई, तब भारत ने इस संधि को सस्पेंड करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत के इस कदम पर पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। जब भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने की घोषणा की थी, तब पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी थी कि जल के बहाव को रोकने या डाइवर्ट की कोई भी कोशिश एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी और इसका जवाब राष्ट्रीय शक्ति की पूरी सीमा के साथ दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की 80% कृषि का सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, इसीलिए भारत की ये पॉलिसी उसे गहराई से चिंतित कर रही है। भारत का कहना है कि जब पाकिस्तान शांति और प्रगति के मूल उद्देश्य का उल्लंघन कर रहा है, तो इस ट्रीटी को जारी रखना लॉजिकल नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के बची खुची आश और कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब भारत कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर नहीं करेगा। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान को अब वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे अनुचित रूप से मिल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि हम वो पानी जो अब तक पाकिस्तान को जा रहा था, अब उसे राजस्थान तक पहुंचाएंगे। उनका ये बयान से साफ होता है कि अब भारत कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करने वाला नहीं है। भारत ने सिंधु जल पर अपने हिस्से के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कई योजना शुरू कर दिया है। जैसे 113 किलोमीटर लंबी एक कैनाल की योजना बनाई जा रही है, जो जम्मू कश्मीर से पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ले जाएगी। ये कैनाल चिनाब नदी को रावी ब्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ेगी। इसके साथ ही कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है।